हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम पीएस अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे झील के बारे में, यानी कि लेक आखिर हम कहें किसे, और इसके जो अलग अलग प्रकार हैं कि झील की जो अलग अलग रचना है उसके आधार पर किस किस प्रकार से झीलों की निर्माण, झीलों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, सभी आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर कि झील क्या है इस प्रश्न पर, तो हम झील आखिर किसे कहेंगे। झील नॉर्मल जो पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जलीय भाग, ठीक है, ऐसा कोई भी जलीय भाग पृथ्वी पर स्थित जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हो। ठीक है, अगर पृथ्वी पर ऐसा कोई जलीय भाग है जो चारों ओर से क्या हुआ, स्थल भाग से घिरा हो, उसे हम कहेंगे झील। ठीक है, नॉर्मली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि झील हम किसे कहें, तो पृथ्वी के धरातल पर स्थित जलीय भाग झील कहलाता है। यह भूतल पर विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा रहता है। अब क्या हुआ है कि जब हमारी पृथ्वी, उसका निर्माण हुआ, अलग अलग संरचना का निर्माण जो हमारी अर्थ पर हुआ, तो उसी के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े जो है विस्तृत गड्ढे बन गए। जब पृथ्वी पर जल की जो है वर्षा हुई, वर्षा होने के कारण क्या हो गई, ये जो बड़े विस्तृत गड्ढे बने थे पृथ्वी के निर्माण के समय या फिर बाद में भी, तो उसमें क्या हो जाता है, जल भर जाता है। तो इसी जलीय भाग को हम क्या कहते हैं, झील। ठीक है, तो झील चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ भाग होता है, और यह क्या होता है, ये विस्तृत गड्ढे होते हैं जिसमें जल भर जाता है, इसे हम झील कहते हैं। अब हम जानेंगे झीलों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, मूलतः हम जब बात करें कि झील कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की यहाँ पर होती हैं। उत्पत्ति के आधार पर कि किस प्रकार जो है उस झील का निर्माण हुआ है, इसके आधार पर हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक बांटा है हमने कृत्रिम झील, यानी कि आर्टिफिशियल लेक्स। ठीक है, दूसरा होता है प्राकृतिक झील, यानी कि नेचुरल रूप से निर्मित झील के बारे में। अब कृत्रिम झील कितने प्रकार की होती हैं, किस किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, और प्राकृतिक झील कितने प्रकार की होती है, सभी बात करेंगे। सबसे पहले हम कृत्रिम झील को देखें अगर, तो आर्टिफिशियल लेक्स हम किसे कहते हैं, वह झीलें जिनका निर्माण कृत्रिम रूप से यानी कि मानव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो जो जिस भी झील का निर्माण अगर हम मानव के द्वारा किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल रूप से जो निर्मित की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम मानव निर्मित झीलों के उदाहरण देखें, तो गोविंद सागर, ठीक है, गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में। यह किस प्रकार की झील है, एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण जो है हमारे मनुष्यों के द्वारा ही किया गया है, जो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से जो जयसमंद सागर जो राजस्थान में आती है, भारत इंडिया वाले हिस्से में, ठीक है, तो यह जो झील है यह भी किस प्रकार की है, एक कृत्रिम झील का उदाहरण है। इसके बाद विश्व के जो उदाहरण है उसमें आती है कि नासिर झील मिस्र की, इसके बाद ओनकाल झील जो युगांडा में है। तो ये सभी जो झीलें हैं ये किसके द्वारा बनाई गई हैं, मानव के द्वारा निर्मित है, हमारे अर्थ पर जो बनाई गई हैं। अगर आपका यहाँ पर प्रश्न होगा कि मानव जो है किस प्रकार से झील का निर्माण कर लेता है, तो वहां पर कुछ नहीं, बड़ी बड़ी जो आज हमने मशीनों का निर्माण कर रखा है उसी की मदद से हम क्या करते हैं, भूतल पर विस्तृत बड़े गड्ढे बना देते हैं, और उसमें पानी जो है निकास के माध्यम से वहां पर पहुंचा दिया जाता है, या फिर अगर वर्षा का स्थान है, ज्यादा वर्षा वहां पर होती है, तो वो अपने आप भी जो है विस्तृत गड्ढे जो होते हैं वह भर जाते हैं, और इस प्रकार जो है एक झील का निर्माण हो जाता है। अब हम देखें अगर कि प्राकृतिक झील है, ठीक है, कि प्राकृतिक जो नेचुरल रूप से बनती है, यानी कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई जो झीलें होती हैं प्राकृतिक झीलें, उसमें अलग अलग यहाँ पर क्रियाएं होती हैं प्रकृति की, उसके माध्यम से प्राकृतिक झीलों का निर्माण होता है। प्राकृतिक झीलों के निर्माण में अलग अलग क्रियाओं में ये क्रियाएं हैं कि एक तो भू संचलन के कारण प्राकृतिक झीलों का निर्माण होता है। इसके बाद हिमानीकृत, यानी कि हिमानी ग्लेशियर्स के माध्यम से भी यहाँ पर नेचुरल रूप से जो है झीलों का निर्माण होता है। इसके बाद नदियां जो है, नदियां जो बहती रहती हैं उसके द्वारा भी यहाँ पर हमारे अर्थ पर प्राकृतिक झीलों का निर्माण हुआ है। इसके बाद पवन के द्वारा जो हवा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान बहती रहती है, इसके माध्यम से भी प्राकृतिक झीलों का निर्माण होता है। कैसे होता है, यहाँ पर हम स्टार्ट करें कि पहले भू संचलन से। भू संचलन से नेचुरल जो झीलें हैं उसका निर्माण कैसे होता है, भू संचलन को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थ मूवमेंट। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर
अर्थ के मूवमेंट के पीछे दो बल कार्य करते हैं। एक तो होता है अंतर्जात बल और दूसरा होता है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल के लगने के फलस्वरूप भू संचलन में जितनी भी गतिविधियां हैं, यानी कि हमारी भूपर पट्टी पे जो भी अंतर्जात बल के लगने वाली जो क्रियाएं हैं, उसकी वजह से क्या होती है कि अर्थ पर इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है कि वहां पर या तो गड्ढे का निर्माण हो जाता है या फिर जो है झील के आकार की जो है आकृति स्थल बन जाता है। उसके बाद वहां पर पानी भराने के फलस्वरूप वो एक झील का रूप वह ले लेती है। ठीक है, तो अंतर्जात बल क्या है, उसके अनुसार किस प्रकार से झील का निर्माण होता है, यह हम पहले ही अंतर्जात बल के में देख चुके हैं। ठीक है, अब अंतर्जात बल में भी बात करें तो अंतर्जात बल में भी अलग अलग प्रकार से यहाँ पर अलग अलग झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, इस पर बात करेंगे। फर्स्ट है अभिनतीय झील, सेकेंड हो जाती है दरार घाटी झील, इसके बाद भूकंप के द्वारा बनने वाली जो झील होती है, इसके बाद ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनने वाली जो झील होती है। ये सभी जो झीलें हैं, यह सभी किस क्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं, तो भू संचलन यानी कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल जो लग रहा है हमारी अर्थ पर, उसके माध्यम से कुछ झीलों का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अभिनतीय झील किसे कहते हैं। अगर हम अभिनतीय झील की बात करें तो अभिनतीय झील का जो निर्माण है वह पर्वतों के मुड़ने से, चट्टानों की जो मुड़ने की क्रिया है, ठीक है, चट्टानों के मुड़ने की जो क्रिया है जिसे हम कहते हैं वलन, ठीक है, और वलन को एक और हम कहते हैं मोड़ का उत्पन्न होना चट्टानों में। तो जो वलन उत्पन्न होता है चट्टानों में, इसके फलस्वरूप जो निर्मित झीलें हैं उसको हम कहेंगे अभिनतीय झील। कैसे निर्मित होती हैं, तो जब कभी भी चट्टानें आपस में टकराती है तो उसके कारण जो है वलन यानी कि मोड़ों का निर्माण होता है, चट्टान वहां पर मुड़ जाती है और इसके फलस्वरूप वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर एक विशेष प्रकार से या तो गड्ढा वहां पर निर्मित हो जाएगा या फिर वहां पर कुछ इस प्रकार से स्थलाकृति बन जाएगी कि उसमें अगर जल भर दिया जाए तो वह एक झील का रूप ले लेती है। तो इसे हम कहते हैं वलन के द्वारा निर्मित झील को कहेंगे अभिनतीय झील। फॉर एग्जाम्पल अभिनतीय झील का जो उदाहरण है जिनेवा झील। जिनेवा झील स्विट्जरलैंड की बहुत फेमस झील है और यह पर्वतों के समीप जो है स्थित होने के फलस्वरूप जो मोड़ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, पर्वतों के पास में, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, बीच में एक स्थल भाग उभर कर आता है जिसमें जल भरने के फलस्वरूप अभिनतीय झील का निर्माण हो जाता है। तो कौन सी झील है अभिनतीय झील का उदाहरण, तो जिनेवा झील। अब हम आगे बात करें नेक्स्ट कि दरार घाटी झील। दरार घाटी झील का निर्माण किस प्रकार से होता है कि जब कभी भी जो चट्टानों पर तनाव बल कार्य करता रहता है, जो अंतर्जात बल का एक हिस्सा है, तनाव बल के लगने के फलस्वरूप चट्टानें क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में खिसकती हैं और उसकी वजह से उन दोनों के बीच में, चट्टानों के बीच में क्या हो जाती है, दरार आ जाती है और इसी दरार के फलस्वरूप जो है वहां पर क्या हो जाती है, स्थलाकृति निर्मित हो जाती है विस्तृत गड्ढे के रूप में या एक गड्ढे का वह रूप ले लेती है जिसमें फिर वर्षा के माध्यम से जल भर जाता है बाद में नेचुरल रूप से, तो वह एक झील का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की जो झील निर्मित होती है दरार भ्रंश के उत्पन्न होने के फलस्वरूप, उसको हम कहते हैं दरार घाटी झील। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो टंगानिका झील है, ठीक है, टंगानिका झील आपको मिलेगी अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में और अफ्रीका में भी आपको मिलेगी यह तंजानिया के पश्चिम वेस्ट वाले हिस्से में। यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर लेक टंगानिका है। इसके आसपास वाले देश आप याद रखिएगा, इसकी लोकेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो यानी कि कांगो के समीप है यह। इसके बाद बुरंडी हो गया, तंजानिया हो गया, तो इन सभी की जो सीमा है वह कहाँ लगाती है, तो टंगानिका झील अलग अलग देशों की सीमा को टच करती है। जो टंगानिका झील है वह किस प्रकार की झील हो जाती है, दरार घाटी, क्योंकि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पूर्व में बहुत ही बड़ी घाटी है भ्रंश घाटी, जिसे हम कहते हैं पूर्वी अफ्रीका की जो है भ्रंश घाटी, ठीक है, महान भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो इसमें आपको बहुत सारी जो है झीलों का निर्माण इसी प्रकार से दरार घाटी के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि बहुत सारी झीलें हैं, अल्बर्ट झील, न्यासा झील, ठीक है, ये सभी जो झीलें हैं इसी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी में स्थित हैं, जैसे कि यहाँ पर लेक टंगानिका को मैंने आपको बताया। इसके बाद बहुत ही फेमस जो है झील है उसका नाम है मृत सागर। यह भी एक दरार घाटी के रूप में जो है निर्मित झील है और यह आपको मिलेगी इजराइल और जॉर्डन की सीमा के समीप। मृत सागर से संबंधित आईएमपी फैक्ट है कि
जो मृत सागर है, नाम तो इसका मृत है, परंतु इसमें अगर कोई भी मनुष्य गिर जाता है तो वह डूब नहीं पाता और वह क्या करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। चाहे वह हाथ पैर का यूज न करते हुए तैरे न बिल्कुल भी तैरने का प्रयास न भी करे, तब भी वह जो है इस मृत सागर में डूबता नहीं है। इसमें न डूबने का सिर्फ इतना सा रीजन होता है कि जो पानी का घनत्व होता है वह घनत्व जो है हमसे ज्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से क्या करती हैं, जो पानी होता है वह अपने घनत्व के ज्यादा होने के कारण जो है मतलब मनुष्य के जो घनत्व होता है उसका कम होने की वजह से उसको जो है ऊपरी सतह पर ही जो है क्या करने लग जाती है, तैरने लग जाती है। ठीक है, तो घनत्व के कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या होने लग जाता है, इस मृत सागर में हम डूब नहीं पाते हैं। इसके बाद एक और फेमस जो झील है वह याद रखिएगा, बेकोल झील रूस में। इसके बाद अल्बर्ट झील और न्यासा झील जो अफ्रीका की पूर्वी महान भ्रंश घाटी में मिलेगी आपको। यह सभी जो झीलें हैं वे किसका उदाहरण है, तो दरार घाटी झील का ही उदाहरण है। सभी का निर्माण भ्रंश के उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप ही यहाँ पर इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे भूकंप के द्वारा जो है जनित झील। अब भूकंप के द्वारा किस प्रकार से झील का निर्माण होता है कि आपको ज्ञात होगा कि जब कभी भी भूकंप की घटना होती है तो वहां की जो क्रस्ट होती है, भूपर पट्टी होती है, उसमें एक चट्टाने जो है तड़क जाती हैं, या फिर हम कहें कि उसमें दरार घाटी का निर्माण हो जाता है, भ्रंश का निर्माण हो जाता है। तो भूकंप की घटना के फलस्वरूप इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसी भ्रंश में, दरार के में जब वह एक जो है कुछ गड्ढे का रूप ले लेती हैं, तो फिर बाद में जब उसमें पानी भर जाता है तो वह फिर क्या बन जाती है, एक झील बन जाती है। तो इस प्रकार भूकंप की घटना से भी झील का निर्माण होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि भूकंप द्वारा जो बनी झीलें हैं उसका एग्जाम्पल है रील फूट झील। यह आपको मिलेगी यूएसए का एक इलाका है टेनेसी। ठीक है, टेनेसी प्रांत है, तो यूएसए में आपको यह झील मिल जाएगी रील फूट झील, जो किसका उदाहरण हो जाता है, भूकंप के द्वारा बनी गई झील का उदाहरण। अब हम आगे बात करेंगे ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झीलों का। सबसे पहले नॉर्मली हम बात करें कि ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा किस प्रकार से झील का निर्माण होता है, तो इसमें भी अलग अलग स्थिति यहां पर बनती हैं। सबसे पहले इसको हम देखें तो इसमें अलग अलग 3 स्थितियों के माध्यम से ज्वालामुखी जो है क्रिया द्वारा झीलों का निर्माण होता है। एक है लावा बांध के द्वारा निर्मित झील, लावा बांध झील। इसके बाद दूसरा है क्रेटर झील और तीसरा हो जाता है लावा क्षेत्र से निर्मित झील। तीनों झीलें किस प्रकार से बनती हैं, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले लावा बांध झील के बारे में। जब कभी भी अर्थ पर किसी भी स्थान पर अगर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के विस्फोट होने के फलस्वरूप क्या होता है कि वहां पर, ठीक है, आसपास वाले एरिया में क्या हो जाता है, लावा निकलने लग जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी के विस्फोट होने के फलस्वरूप क्या निकलता है अर्थ पर, तो लावा निकल जाता है। अब जब लावा इस ज्वालामुखी से निकलकर बाहर सतह पर फैलता है तो अगर इसके मार्ग में, इसके आसपास या कहीं पर, यह लावा के आसपास अगर मान लीजिए कि कोई नदी है, ठीक है, अगर यहाँ पर आसपास कोई नदी बह रही है तो उसमें यह लावा क्या कर देगा, रुकावट पैदा कर देगा, क्योंकि लावा क्या होता है, बहने के पश्चात कुछ समय पश्चात जो है वह ठंडा हो जाता है और इसी ठंडे होने के फलस्वरूप वह अगर किसी नदी के मार्ग में आ जाता है तो वहां पर वह जमकर क्या कर देता है, उस नदी के मार्ग में रुकावट पैदा कर देता है और रुकावट के फलस्वरूप क्या हो जाता है, एक तटबंध का निर्माण हो जाता है उसके लावा के जमने के फलस्वरूप, और नदी का जो मार्ग है वह रुक जाता है। उसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, वहां पर जो नदी बह रही होती है उसका जो जल है वहीं रुककर क्या हो जाता है, एक क्षेत्र तक ही जो है सीमित हो जाता है और फिर इसके परिणाम स्वरूप जो झील निर्मित होती है उसे कहते हैं हम लावा बांध झील। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो टाना झील है, ठीक है, ये मिलेगी आपको इथोपिया, अफ्रीका वाले एरिया में। और जो ब्लू नील नदी है, ठीक है, ब्लू नील नदी की जो रुकावट के फलस्वरूप ही जो है इस झील का निर्माण हुआ है जिसका नाम है टाना झील। ठीक है, यह किस प्रकार की झील है, तो लावा बांध झील है जिसका निर्माण जो है किस प्रकार से हुआ है, तो लावा के जमने के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसके अलावा जो निकारागुआ झील है यह आपको मिलेगी मध्य अमेरिका। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच वाला हिस्सा है, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह हम कहते हैं, उसमें आपको मिलेगा निकारागुआ झील। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो निकारागुआ यह झील है यह भी किस प्रकार से निर्मित झील है, तो एक लावा निर्मित झील है। जब कभी पुराने समय में हमारे अर्थ पर इस एरिया में
ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा तो यहाँ पर जो बह रही नदी है उसके मार्ग में क्या कर देती हैं, उसके आसपास एक एरिया बना देती हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो पूरा जो उस नदी का जल है वह किसी एक क्षेत्र में ही रुक जाता है, स्थायित्व ले लेता है, वह स्थिर हो जाता है। इसके द्वारा जो है इस प्रकार की झील का निर्माण हुआ है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अब हम आगे देखिए नेक्स्ट कि दूसरी प्रकार की जो झील निर्मित होती है ज्वालामुखी क्रिया, उसको हम कहते हैं क्रेटर झील। क्रेटर क्या होता है, सबसे पहले यहां पर याद रखिएगा कि जो ज्वालामुखी होता है उसके मुख यानी कि जो छिद्र होता है जहां से लावा बाहर निकलता है हमारे अर्थ पर, ठीक है, तो उसी छिद्र को हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। अब क्रेटर में क्या होता है कि काफी समय से जब उस ज्वालामुखी में लावे का उद्भेदन नहीं हुआ था होता है, उसमें जो है लावा जो है बाहर नहीं निकलता है काफी वर्षों तक, तो वह क्या हो जाता है, उस पे मिट्टी का प्रभाव पड़ता है, वहां पर जो धरातल होता है, ठीक है, तो सभी का जो इफेक्ट पड़ने के बाद जो उसका मुंह होता है, जैसे कि घास उग गई या फिर इत्यादि जो घटनाएं हैं जो नेचुरल रूप से होती रहती हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या हो जाता है कि अवसाद जमा हो जाने के फलस्वरूप यहाँ पर जो इसका मुंह होता है क्रेटर, वह क्या हो जाता है, जम जाता है, भर जाता है और बिल्कुल एक रूप से जो है ढक्कन की भांति बंद हो जाता है। फिर ये जो ज्वालामुखी होते हैं वह कहलाते हैं मृत ज्वालामुखी, जो कभी फिर विस्फोटित नहीं होते। तो इसका जो क्रेटर होता है वह क्या हो जाता है, बिल्कुल एक गड्ढे का रूप ले लेते हैं, और इसी क्रेटर में जब वर्षा के माध्यम से जल भर जाता है बाद में, तो यह जो है क्या निर्मित बन जाती है, एक क्रेटर झील का रूप जो है ले लेती है, ठीक है। तो क्रेटर में जब वर्षा के माध्यम से झील जल भर जाता है तो वह बन जाती है क्रेटर झील। फॉर एग्जाम्पल जो टीटीकाका झील है बहुत ही फेमस, ठीक है, तो यह मिलेगी आपको बोलीविया और पेरू देश की बाउंड्री पर, ठीक है। जो टिटिकाका झील है यह किस प्रकार की झील है, तो क्रेटर झील है, इसका निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे हमारे भारत के संदर्भ में कि भारत में बहुत ही फेमस है लोनार झील। लोनार झील आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, और यहाँ पर आप इसमें देखेंगे इमेज में कि ये जो पूरा एरिया है एक झील के रूप में तो है ही सही, परंतु पुराने जो कुछ अर्थ पर जब एक प्रकार की घटना हुई थी यहाँ पर ज्वालामुखी के रूप में, तो इसका जो मुख है ये पूरा जिसमें जल भरा हुआ है, यह क्या है, यह पहले किसी ज्वालामुखी का एक मुख हुआ करता था जिसे हम क्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो इसी में जब पानी भर गया तो इसने एक झील का रूप ले लिया। इसके बाद एक और चर्चित झील रही है हमारे भारत की पुष्कर झील, जो आपको मिलेगी राजस्थान में, और यह भी किस प्रकार की झील है, तो क्रेटर झील का ही एक उदाहरण है। इसके बाद हम बात करेंगे लावा क्षेत्र की झील। अब लावा क्षेत्र की झील का निर्माण किस प्रकार से होता है, यहां पर आप समझिएगा कि जब कभी भी जो है किसी इलाके में अगर जो है लावा जो है ज्वालामुखी के विस्फोट होने के फलस्वरूप निकलता है, तो वह क्या हो जाता है, लावा जो है पूरी सतह पर फैलने लग जाता है। और जब कभी भी उसका जो लावा है वो असीमित रूप में फैलता है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में पूरी तरीके से लावा अपने एरिया में फैल जाता है, तो इसी फैलने के फलस्वरूप जो क्षेत्र होता है वह क्या कर लेता है, एक एरिया जो है बना लेता है, और इसी एरिया में जो उबड़ जो खाबड़ जो भूमि का निर्माण होता है उसमें जब जल भर जाता है तो वहां पर एक झील का निर्माण हो जाता है जिसे हम कहते हैं लावा क्षेत्र की झील, ठीक। तो इस प्रकार की झील के अगर हम उदाहरण की बात करें कि लावा क्षेत्र की जो झीलें हैं वह हमें कहां पर मिलेगी, तो हमारे भारत के दक्षिण वाले इलाके में, जहां पर पहले कभी दक्कन ट्रेप जिसे हम कहते हैं, तो हमारे प्रायद्वीप भारत में जब कभी पुराने समय में इस प्रकार की जो ज्वालामुखी विस्फोट होने की घटना हुई थी जो माना जाता है जिसे हम दक्कन ट्रेप कहते हैं, तो इस इलाके में जितनी भी झीलों का निर्माण है वह इसी प्रकार से हुआ है, लावा क्षेत्र की झीलें। इस प्रकार की जो झीलें हैं वह आपको अधिकतर कर्नाटक की जो झीलें हैं या फिर हम कहें कि आंध्र प्रदेश, इस वाले जो इलाके में जितनी भी झीलें हैं उनका निर्माण भी जो है इसी प्रकार से हुआ है, लावा के किसी एरिया को इकट्ठा करते हुए उसमें जब जल भर गया तो वहां पर एक झील का निर्माण हो गया जिसे हम कहते हैं लावा क्षेत्र की झील। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और नेक्स्ट जो निर्माण की प्रकृति है, जैसे कि हिमानीकृत जो झील है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, यहाँ पर हम समझे नॉर्मली तो हिमानी जो होती है, ठीक है, हिमानी जो होती हैं उसको बोला जाता है ग्लेशियर और हिमनद, ठीक है। हिमानी को ही ग्लेशियर कहा जाता है इंग्लिश में और हिमनद। अब ग्लेशियर जो होते हैं उस पर भी बहुत सारी जो है क्या होती हैं कि क्रियाशील जो है हमारे अर्थ पर बहुत सारी जो है प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, तो इसी प्रकार से ग्लेशियर पर भी जो हिमानी है, ठीक है, वह क्या करती रहती हैं, गतियां करती रहती हैं, अपर्दन की क्रिया करती रहती हैं, ठीक है। तो
मुख्य रूप से जो बड़े बड़े विशाल पर्वत होते हैं उस पर जो ठंडा वाला इलाका रहता है, ठीक है, तो जो ठंडे वाले इलाके रहते हैं जहां पर बड़े बड़े पर्वत रहते हैं बर्फ के, तो उसमें क्या होता है कि ग्लेशियर पे जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं कि जब ये हिमानियां इस प्रकार से नीचे जो है लुढ़क लुढ़क कर आती है, तो यहां पर क्या करती हैं, कटाव करती हैं पर्वतों पर, ठीक है, जो बर्फीले पर्वत होते हैं उस पर इसी प्रकार से ये जो हिमानियां होती हैं वह क्या करती हैं, कटाव करती रहती हैं, क्योंकि प्रक्रिया तो चलती रहती है निरंतर, तो उसके कटाव करने के फलस्वरूप ही वहां पर क्या हो जाते हैं, पर्वतों के भाग पर कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति बन जाती है कि वो पूरा जो क्षेत्र है वह एक स्थलखंड का रूप ले लेता है और वहां पर क्या हो जाता है, गहरा गड्ढा बन जाता है। इसमें भी अलग अलग जो है स्थितियां बनती हैं। इसी मान लीजिए कि एक पर्वत है, उसी को एग्जाम्पल के रूप में आप लीजिएगा यहाँ पर, कि जब कभी भी अगर मान लीजिए कोई बर्फ का ग्लेशियर है तो उस पर एक झील बनती है, उसे कहते हैं हम हिमताल या टॉर्न झील, ठीक है। टॉर्न झील जो होती है इसको कोरी झील भी कहते हैं और यह जो है हिमानी अपरदन क्रिया का परिणाम है। जब कभी भी हिमानी जो ग्लेशियर पर जो है लुढ़कना प्रारंभ करती हैं, जो हिमानी होती हैं वह एक बर्फ राशि जो होती है बड़ी बड़ी, हम कहें कि जो बर्फ की सिल्लें होती हैं, ठीक है, नॉर्मली जो हम बहुत सारी जो ठंडी ठंडी वादियां हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इलाके में जब हम छोटी छोटी हिमानियां देखते हैं तो उसका जो बड़ी जल राशि होती है बर्फ की, वो सभी जो है इस हिमनद पर आपको मिलेगी और ये सभी जो गतियां करती हैं तो एक बड़े रूप में जो है कटाव करती है। जब कभी भी अगर ग्लेशियर के ऊपरी भाग में, ठीक है, यहाँ पर अगर अपर्दन करती है तो उसे हम कहते हैं टोर्न की स्थिति, ठीक है। तो टोर्न जो है यह एक हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है जिसे हम बाद में भी चर्चा करेंगे। तो इसके कारण जो निर्मित झील होती हैं उसको कहते हैं हम हिमताल या टोर्न झील, ठीक है, जो लगभग आपको पर्वत के ऊपरे वाले हिस्से में ही मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है यहाँ पर इसी ग्लेशियर पर निर्मित हो सकती है हिम सोपान या पेटर नोस्टर जो है झील। अब यह झील जब बनती है कि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें हिमनद क्या करती है, ग्लेशियर अपर्दन से सोपानों का निर्माण कर लेती है। तब इन सोपानों पर कुछ गड्ढे बन जाते हैं जिनमें झील का निर्माण हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि जब इस प्रकार की जो है हिमानी क्या करती हैं, अपर्दन करती रहती हैं, तो जो गड्ढे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उसे कहा जाता है सोपान। यानी कि नॉर्मली अगर हम ये माने कि ये ग्लेशियर है और इस पर जो हिमानी है, विशाल बर्फ की जो है जलराशि है, वह क्या कर रही है, लुढ़क रही है, तो लुढ़कने के फलस्वरूप जो अपर्दन की क्रिया है यहां पर क्या कर देगी, एक विशाल जो है बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण कर देती हैं जिसे कहा जाता है सोपान, ठीक है। तो इसी बड़े प्रकार के जो गड्ढे होते हैं उसमें अगर जो है जल भर जाता है तो उसका निर्माण क्या होता है, फिर हिम सोपान प्रकार की जो है झील का निर्माण हो जाता है। इसके बाद पिटमॉन्ट जो झील है इसका निर्माण कहां पर होता है, तो पर्वतों की तलहटी में होता है। यानी कि जो ये पर्वत हैं, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, इसी के जो बिल्कुल पदी वाला इलाका है, पेड़ वाला इलाका, ठीक है, सबसे लास्ट वाला एरिया, उसमें आपको मिलेगी पिटमोन प्रकार की झीलों का निर्माण। तो इसमें क्या होता है, जब हिमनद के अपर्दन से जो निर्मित झीलें होती हैं उस प्रकार की झीलें क्या कहलाती हैं, पिटमोन झीलें, जो बिल्कुल पर्वतों के पद वाले हिस्से, पेड़ वाले में वहां पर एक गड्ढे का निर्माण कर देती हैं, उसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण ये याद रखिएगा कि जो कांस्टेंट झील है, लुसर्न झील है, यह सभी क्या है, एक पिटमॉन्ट झील है। इसके बाद आप यहां पर एक इमेज देखेंगे। यह जो पूरी मैंने आपको प्रक्रिया बताई है, ये आपके पर्वतीय जो पद वाले इलाके में, या फिर हम कहें कि जो टॉर्न झील है वह कुछ इस प्रकार से ही दिखती हैं, ठीक है। पर्वतों के एरिया में जो गड्ढे निर्मित हो जाते हैं हिमानी के कटाव के द्वारा, वहां पर जल के बनने के फलस्वरूप ये टॉर्न झील का ही निर्माण होता है। तो टॉर्न झील कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसी प्रकार से पर्वत के अलग अलग एरिया में अपर्दन की परिणाम स्वरूप ये अलग अलग झीलों का निर्माण होता है। इसके बाद एक और जो है झील बनती है, वह झील होती है हिमोर झील। हिमोर क्या होता है, सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिएगा कि जब हिमानी कटाव करती है तो इसके द्वारा एक स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है हिमोर, ठीक है। हिमोर क्या है, हम इसको स्थलाकृति वाले टॉपिक में देखेंगे। तो हिमोर झील जो है इसके उदाहरण याद रखिएगा। जो फिनलैंड में अनेक प्रकार की जो झीलें हैं, जैसे नॉर्वियन जो कंट्री है, ठीक है, नॉर्वे के आसपास फिनलैंड हो गया, बहुत सारी जो बर्फ वाली जो है, जो ज्यादा ठंडा वाला इलाका है हमारे,
अर्थ का नॉर्थ वाला आर्कटिक महासागर के समीप जितने भी देश हैं, ठीक है, उस पर क्या है कि बहुत सारी झीलों का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है, हिमोर प्रकार की झीलों का। इसके बाद नैनीताल में आपको मिलेगी ग्रांड झील जो यूएसए में आती है, ठीक है, ये नैनीताल हमारे भारत वाला नहीं है, यूएस वाला है, जहां पर आपको मिलेंगी ग्रांड झील। तो यह सभी इस प्रकार की हिमानी के द्वारा बनने वाली झीलें हैं। अब हम बात करेंगे नदियों के द्वारा बनने वाली निर्मित झीलों के बारे में। अगर हम नॉर्मली बात करें कि नदियों से किस प्रकार से झीलों का निर्माण होता है, तो इसमें भी अलग अलग प्रकार आते हैं। तो यहां पर 3 प्रकार होंगे नदियों के द्वारा बनने वाली झीलों में, प्रपाती झील, दूसरा गोखुर झील, तीसरा डेल्टाई झील। अब हम देखें कि प्रपाती झील जो है क्या होता है। सबसे पहले तो जब कभी भी नदियों के समीप जो है स्थित जलप्रपात होते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जल के जो है गति करने के फलस्वरूप जो है जलप्रपात में क्या होते हैं कि बहुत ऊपर से जो है वह जल गिरता रहता है। तो जल के इतने ऊपर से गिरने के फलस्वरूप क्या हो जाता है कि उसके आसपास वाले एरिया में जलप्रपात का जो निचला वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इसी जल के गिरने की वजह से क्या हो जाते हैं, गड्ढों का निर्माण हो जाता है। तो जब कभी भी जलप्रपात के नीचे अगर बड़े बड़े या फिर हम कहें कि गड्ढों का निर्माण हो जाता है, तो वहां पर जब उसमें जल भर जाता है तो उसके द्वारा जो निर्मित झील होती है वह किस प्रकार की झील होती है, प्रपाती झील होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, यहां पर आप देखेंगे कि जो चचाई झील है यह आती है यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में चचाई झील। और जो चचाई झील है यह इस प्रकार से निर्मित झील है जो बिल्कुल एक गड्ढे के रूप में आपको यहां पर दिखेगी। इसके बाद वॉशिंगटन झील है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। तो अमेरिका का जो वॉशिंगटन है वहां पर एक वॉशिंगटन झील है, वह भी किस प्रकार से बनी है झील, इसी प्रकार से जलप्रपात के बहुत ऊपर से जब वह गिरता है तो एक गड्ढा का रूप ले लेता है और वहां पर क्या हो जाता है कि जल भरने के बाद जो है वह एक झील बन जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे गोखुर झील। गोखुर झील जो है किस प्रकार से बनती है, यहाँ पर याद रखिएगा कि गोखुर झील भी एक नदियों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों में आती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी जो नदी होती है वह क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, जैसे कि अवसाद हो गया, कंकड़ पत्थर हो गए बड़े बड़े। तो इस प्रकार से जब वह भार ज्यादा लेकर चलती है तो वह क्या हो जाती है, भारी होने के फलस्वरूप जो है इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी जो है गमन करने लग जाती है नदियों के माध्यम से। तो जब कभी भी इस प्रकार से टेढ़ी गमन करती है और फिर बाद में वह जो है एक सीधा रूप में जो है प्रवाहित होने लग जाती है नदी, तो वह क्या कर लेती है, फिर उसमें जो बीच वाला हिस्सा होता है वह क्या हो जाता है, बिल्कुल एक नदी के मार्ग से अलग जो है कट जाता है और वहां पर जो नदी का जल रहता है वह एक स्थिर अवस्था में भर जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो झील बनती है वह किस प्रकार की होती है, गोखुर झील। ये जो आप इमेज देख रहे हैं यह है अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी के द्वारा जो बनाई गई गोखुर झीलें कुछ इस प्रकार से ही जो है वहां पर बनती है, ठीक है। तो अमेजन नदी जो है इस प्रकार से विसर्प के रूप में, ठीक है, जो सर्प होता है सांप, वह इसी प्रकार से टेढ़े मेढ़े रूप में चलता है। तो इसी गोखुर झील को विसर्प जो है नदी के द्वारा जो है बनने वाली झील कहा जाता है। छाड़न झील भी इसे कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर डेल्टाई झील, ठीक है। तो डेल्टाई झील क्या होती है कि यह भी एक नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती हैं, जिसमें क्या होता है कि नदी जो होती है वो बहुत सारी जो है शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं और यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाता है कि बीच में जो कुछ भाग होते हैं, गड्ढे होते हैं, वह क्या हो जाते हैं, नदी के द्वारा जो है बन जाते हैं और वहां पर एक झील का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है डेल्टाई झील। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे भारत में इसका प्रसिद्ध एग्जाम्पल है कोलेरू झील। यह आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में और गोदावरी डेल्टा के इलाके में, ठीक है। इसके बाद मापेह झील जो नील नदी के द्वारा बनाई गई झील है। इसके बाद मेरीघाट झील जो नाइजन नदी के द्वारा बनाई गई झील है, ठीक है। तो ये सभी जो झीलें हैं वह किस प्रकार की हैं, डेल्टा झीलें। अब हम बात करेंगे पवन के द्वारा निर्मित झीलों के बारे में। अब पवन जो है किस प्रकार से झील बनाती है, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके द्वारा बनाई गई जो झील है उसका नाम होता है प्लाया या सेरेना झील, हम इसे कहते हैं। प्लाया क्या होता है यहाँ पर समझिएगा कि जब कभी भी जो पवन होती है, हवा होती है, वह क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो हवा जो है क्या करती है, उसके स्थल मार्ग में जो कोई भी चट्टान या फिर हम कहें कि पूरा जो स्थलखंड भाग है वह अगर आता है तो वहां पर क्या करती है, पवन द्वारा जो है कटाव किया जाता है, अपरदन की क्रिया की जाती है।
तो पवन के द्वारा इस प्रकार से अपर्दन की क्रिया करने के फलस्वरूप वहां पर क्या हो जाता है, मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लाया का मैदान। ठीक है, तो यह एक पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अब इस प्रकार क्या होता है कि जब प्लाया का मैदान निर्माण हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है कि पूरा एक एरिया है, ठीक है, वह क्या हो जाता है एक स्थलखंड भाग में रूप में जो इसका आकार हो जाता है। और जब कभी भी अगर उसका जो स्थलखंड का भाग इसी प्रकार से एक गोल शेप में आ जाता है, या फिर हम कहें कि एक पूरा जो स्थलखंड भाग है वह एक ठोस रूप में बन जाता है, फिर बाद में जब उसमें जो है वर्षा होती है तो वह जो है एक झील का रूप ले लेती है, तो इसी को हम कहते हैं प्लाया झील। ठीक है, तो प्लाया जो झील है इसका उदाहरण आप यहां पर याद रखिएगा कि जो चाड कंट्री है, चाड में एक चाड झील मौजूद है, जो किस प्रकार से बनी गई है, पवन के द्वारा जो है कटाव करने के फलस्वरूप जो मैदान निर्माण होता है उसमें भी वहां पर एक गड्ढों का निर्माण हो जाता है, उसमें जब जल भर जाता है तो वहां पर ये प्लाया झील का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हमारे भारत में याद रखिएगा जो सांबर झील है वह किस प्रकार की झील है, तो एक पवन के द्वारा बनी गई जो है प्लाया या सेलिना झील जो है इसे कहा जाता है। अब यहां पर हमारे लिए जो जितने भी प्रकार है वह हमने देख लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं फ्रेंड्स, जो हमें याद रखना है फॉर इंपोर्टेंट एमपीपीएससी प्री के अकॉर्डिंग। अगर यहां पर बात करें प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो आते हैं कि विश्व में अधिकांश जो झीलों का निर्माण है वह किसके द्वारा निर्मित है, तो हिमानीकरण, यानी कि जो हिमानी जो कटाव करती रहती है उसी के द्वारा, क्योंकि अत्यधिक जो हिमानियां होती हैं, बर्फीले इलाके होते हैं जहां पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं, तो वहां पर क्या होती है कि इस प्रकार की जो है कटाव करते रहते हैं और वहां पर जो है बर्फ के पिघलने के फलस्वरूप वहां पर क्या हो जाता है कि गड्ढों में पानी भर जाता है। इसलिए हिमानीकरण के द्वारा जो निर्मित झीलें हैं वह हमारे पूरे अर्थ पर ज्यादा है। यही कारण है कि जो सर्वाधिक झीलें हैं वह कहां पर मिलेगी आपको, उच्च अक्षांशों पर। हमारी पृथ्वी के जो उच्च अक्षांश है जैसे कि 66.5 डिग्री के नॉर्थ वाले जितने भी इलाके हैं या दक्षिण वाले इलाके, उसमें आपको इसी प्रकार की झीलें मिलेगी जो पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास पाई जाती हैं। अब सेकेंड प्रमुख है इंपोर्टेंट की कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर जो है झील यह मिलेगी आपको रूस में, और रूस से लगाकर बहुत सारी जो है कंट्रीज इससे टच करती हैं। यह जो कैस्पियन सागर है यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। और किस प्रकार की झील है, तो खारे पानी की झील है। ठीक है, सबसे बड़ी झील भी कौन सी है, कैस्पियन सागर ही है, और जो सबसे बड़े खारे पानी की झील है वह भी कौन सी है, तो कैस्पियन सागर ही है। अब यहां पर आपको एक काम करना होगा फ्रेंड्स कि जितने भी मैं यहां पर आपको लोकेशंस बताऊं किसी कंट्री की या फिर झील की, तो आप जो है इन सभी जो है लोकेशंस को अच्छे से आप मैप में जरूर देखिएगा, यहां पर यह आपका होमवर्क जरूर रहेगा। इसके बाद प्रमुख फैक्टर में आता है कि बेकोल झील जो रूस में आती है, यह सबसे जो है विश्व की गहरी झील है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर जो है यह गहरी है, यह याद रखिएगा। इसके बाद विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वह कौन सी है, टिटिकाका झील। अब यहां पर एक थोड़ा सा डाउट रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी जो बुक्स हैं किताबें हैं, तो उनमें यहां पर विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वह तिब्बत के पठार में स्थित थीसो सिकरू झील है, यह माना जाता है। ठीक है, थीसो सिकरू झील। ठीक है, तो ये तिब्बत के पठार में स्थित सबसे यहाँ पर पूरे विश्व की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। परंतु हमें जो है ज्यादातर टिटिकाका झील ही जो है देखने को मिलती है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। परंतु कुछ बुक्स में यह भी मिलता है कि विश्व में जो सबसे ऊंची जो झील है टिटिकाका वह किस प्रकार की झील है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम झील है, यानी कि जहां पर नावों का जो है प्रचलन रहता है, यानी कि वहां पर ज्यादातर जो है नाव के द्वारा सफर किया जाता है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील जो है इसे कहा जाता है। इसके बाद अगर हम सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत की झील की बात करें, तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वह है देवताल झील। ठीक है, देवताल झील आपको उत्तराखंड में मिल जाएगी और यह सबसे ऊंची पर स्थित जो है भारत की झील है। इसके बाद विश्व में सबसे जो नीची झील है, यानी कि सबसे गहराई वाले पार्ट में, तो समुद्र सतह से 1270 फीट नीचे, ठीक है, वह है झील मृत सागर। और कुछ बुक्स में यहाँ पर आपको लगभग 1400 फीट के आसपास भी मिलेगा। तो ये इशू रहता है कि फैक्ट में कुछ मिस्टेक्स मिलती है। तो यह याद रखिएगा कि सबसे जो नीची झील है यानी कि वह कौन सी है समुद्र सतह से, तो मृत सागर है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। सबसे गहरी जो झील है गहराई वाली वह कौन सी झील है, तो
बेकोल झील है रूस वाली, परंतु सबसे नीची झील, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो मृत सागर है वह समुद्र तल से, ठीक है, जो समुद्र का तल होता है बिल्कुल उससे भी जो नीचे है वह झील है मृत सागर, ठीक है। नीची झील का मतलब यहां पर यह निकलता है कि मृत सागर जो झील है वह समुद्र तल से भी नीचे है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट की कि विश्व की सबसे बड़ी जो है कोल्डेरा झील। कोल्डेरा का मतलब क्या होता है कि जो क्रेटर झील होती है उसी का जो विस्तृत रूप होता है उसे कहा जाता है कोल्डेरा, ठीक है। तो कोल्डेरा जो झील होती है यह सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो टोबा झील है जो इंडोनेशिया में हमें मिलती है, ठीक है। इसके बाद मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है कौन सी, तो सुपीरियल झील जो आपको मिलेगी अमेरिका में। खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर जो रूस में मिलेगी, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद तुर्की की वोन जो झील है, ठीक है, यह सर्वाधिक लवणता वाली झील है। 350% जो है इसकी लवणता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है इसमें नमक की मात्रा मिलती है हमें, और जो तुर्की की झील है यह टॉप पर आती है। इसके बाद अगर हम कम इससे कम जो है लवणता की बात करें तो उसमें सेकंड नंबर पे आता है मृत सागर, ठीक है। लवणता के मामले में जो झील है वह आती है मृत सागर वोन झील के बाद। इसके बाद नेक्स्ट फेट है कि उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झीलें सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो और ईरी झील ये सभी शामिल हैं। इन सभी 5 झीलों को मिलाकर कहा जाता है महान झील प्रदेश, ठीक है। ये महान झील प्रदेश कहां पर है, हम यहां पर देखेंगे। ये महान झील प्रदेश आपको मिलेगा यूएसए में, अमेरिका में। यूएसए में आपको इस वाले एरिया में ये सभी 5 झीलें मिलेगी जो इसने हम प्रमुख जो है महान झील प्रदेश कहते हैं। ये झील इस प्रकार से देखने को मिलेगी आपको इन सभी की लोकेशंस कि यहाँ पर मिलेगी आपको लेक सुपीरियर जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विश्व की। इसके बाद यहाँ पर मिलेगी लेक मिशिगन, और यहाँ पर मिलेगी आपको लेक ह्यूरन। फिर इसके बाद यहाँ पर मिलेगी लेक इरी, और यह जो दिख रही है यह है लेक ओंटेरियो। तो ये सभी जो 5 जिले हैं यह कहाँ पर मिलेगी आपको, यूएसए और कनाडा में। इन सभी की जो लोकेशन है वह आप प्रॉपर याद रखिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट रखता है प्रीफेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आप सभी जो है जितनी भी मैंने लोकेशंस बताई हैं सभी के लिए आपको यहाँ पर होमवर्क के रूप में क्या करना है कि इन लोकेशंस को अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर जो है हमारे आज के टॉपिक का दी एंड होता है, और आप जो है आपको क्लास किस प्रकार से लग रही है हमारी, आप जो है प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है PSC के नाम से उसे जो है आप जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है हमारी साइट psc.com को भी विजिट कर सकते हैं। तो मैं आप आज यहीं जो है वाणी को विराम देते हुए आप सभी से अलविदा कहता हूं और धन्यवाद।